हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मिसेस मार्वल के एपिसोड 5 के बारे में, क्योंकि आने वाली एपिसोड जो है एपिसोड 6 इसका होगा फाइनल एपिसोड और इसके बाद ये प्रोजेक्ट हो जाएगा ख़त्म। आज के एपिसोड में हम एपिसोड 22 के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि एपिसोड 4 जहाँ पे फिनिश्ड हुआ था, यानी जब कमाला अपने बैंगल के ज़रिए टाइम ट्रैवल करके पहुंचती है 1947 के दौर में। एपिसोड 5 में दिखाया जाता है 1945 का दौर, जहां पर कमाला की प्रणाली यानी आयशा को दिखाया जाता है जो कि भाग रही होती है एक ब्रिटिशर से। अगले सीन में फवाद खान, जी हाँ, फवाद खान को दिखाया जाता है जो कि लोगों को बता रहे होते हैं कि यहाँ पर जितने धर्म के लोग हैं उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी हम सब ब्रिटिशर से लड़ सकते हैं, अदरवाइज़ उनसे आज़ादी लेना मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर हम यूनाइटेड नहीं हुए तो ब्रिटिशर हमारे दरमियान फूट डाल देगा और हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएंगे और इस तरह से हम ब्रिटिशर से कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। दरअसल फवाद खान सबको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि उन सबको एक साथ होना चाहिए, तभी वो ब्रिटिशर से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। आयशा भी वहीं पर होती है और हसन यानी फवाद खान की बातें सुन रही होती है। इतने में वहाँ पर ब्रिटिशर आ जाते हैं और वो सबको वहाँ से भटका देते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते कि कोई उनके ख़िलाफ़ हो। नेक्स्ट सीन में आयशा सो रही होती है कि इतने में हसन वहाँ पर आकर उसको जगा लेता है। आयशा एकदम से उस पर झपट पड़ती है और उससे कहती है कि वो उससे दूर रहे। हसन कहता है कि ठीक है, वो उससे दूर रहेगा, लेकिन अगर उसे खाना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो पास ही मेरा घर है, वहाँ पे वो आ सकती है। रात को जब आयशा को भूख लगती है तो वो हसन के पास जाती है और वहाँ पर उन दोनों की बातचीत होती है। वो खाना खाती है और हसन को अपना नाम आयशा भी बताती है। कुछ दिनों के बाद उन दोनों के दरमियान काफ़ी नज़दीकी आती है और दोनों एक दूसरे को काफ़ी जानने लगते हैं और कुछ अरसे बाद आयशा हसन के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। दोनों काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पर वो एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म देते हैं जिसका नाम सना होता है। समय बीतता जाता है, दोनों बहुत खुश कि एक रात आयशा को नजमा मिलती है। दोनों एक दूसरे को हक करती है और नजमा समझ जाती है कि आयशा यहीं पर छुपी हुई थी। नजमा उससे कहती है कि उसने जहाँ पर भी बैंगल छुपाया हुआ है वो बैंगल निकाले और उसको दे दे। उसके पास सिर्फ एक रात का वक्त है, इसके बाद उसके लिए अच्छा नहीं होगा। आयशा समझ जाती है कि नजमा के इरादे ठीक नहीं है, इसलिए घर आकर वो पैकिंग स्टार्ट करती है और क्योंकि वो वहाँ से भागना चाहती है। ऑलरेडी वहाँ पर फसाद चल रहे होते हैं और वो घर में यही बताती है कि यहाँ के माहौल से तंग आकर वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन असल में वो नजमा से भाग रही होती है। आयशा सना को अपना वही कड़ा भी पहनाती है और उससे कहती है कि कभी भी इसको खुद से अलग मत करना और ये हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। यहाँ पर हसन को थोड़ा सा डाउट होता है और वो आयशा से पूछता भी है कि कल रात तुम जिस औरत से मिली थी वो कौन थी, लेकिन बजाय इसका आंसर देने के आयशा उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए सना को यहाँ से सेफ्टी निकालना पड़े। यहाँ पर कुछ भी हो जाए से मतलब है कि शायद आयशा को भी कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ से सना को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी तरफ नजमा भी उनको ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। आयशा हसन और सना को वहाँ से जाने के लिए कह देती है और वहाँ पर नजमा के पास आता है। नजमा को पहले ही उस पर डाउट था। नजमा उससे पूछती है कि बैंगल कहाँ है, लेकिन आयशा के पास बैंगल नहीं होता। नजमा उससे चाकू से मार देती है और उसे कहती है कि तुम यही डिज़र्व करती हो, तुमने हमारे साथ चीट किया है। दूसरी तरफ हसन जो कि ट्रेन में चढ़ने ही वाला होता है, वो देखता है कि वो सना को खो बैठा है, यानी सना का हाथ उसके हाथ से छूट गया है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सना को ढूंढने लगता है। सना जो कि अपने मामा बाबा को आवाज़ें देती है, रोती है और उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा होता। यहाँ पर आयशा जो कि सना से काफ़ी दूर होती है, लेकिन वो महसूस कर सकती है कि सना किसी बड़े मसले में है, इसीलिए वो उस बैंगल पर जो लिखा होता है व्हाट यू सीक इज़ सीकिंग यू, और जैसा कि हमें फर्स्ट सीन में दिखाया गया था जब कमाला टाइम ट्रेवल करके पहुंचती है 1947 के दौर में, यहीं पर सीन आ जाता है दोबारा से कमाला पर, जब कमाला ख़ुद को उन लोगों के बीच देख पाती है। कमाला सीधा अपनी परनानी यानी आयशा के पास पहुंचती है और आयशा उससे देखकर खुश होती है। कमाला उससे नानी के बारे में यानी सना के बारे में पूछती है और उनसे कहती है कि वो कहाँ है, तो आयशा उसको कहती है कि वो उसको ढूंढे। कमाला उससे कहती है कि आप क्यों नहीं ढूंढती, लेकिन वो मरने के करीब होती है और वो नहीं देख पाती। इसी के बाद कमाला जाके देखती है और ढूंढने की कोशिश करती है अपनी नानी यानी सना को। वो इधर उधर देखती है कि वो
कि बिलाखिर वो सना को ढूंढ लेती है। इसके बाद वो हसन को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे कहीं नज़र नहीं आता, और इसके बाद वो उस बैंगल का इस्तेमाल करती है और उसकी पावर की मदद से वो सना को आखिरकार हसन तक पहुंचा देती है। यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि सना अक्सर, यानी जो कमाला की नानी है, वो अक्सर कहती है कि उनकी हेल्प स्टार्स ने की थी। सो असल में उनकी हेल्प स्टार्स ने नहीं की थी बल्कि उसी कड़े ने की थी। और एक बात कमाला को भी रियलाइज़ हो जाता है कि असल में उसकी नानी की हेल्प कमाला नहीं की थी, यानी शुरू से ही कमाला ने उनकी हेल्प की थी इसी कड़े के। और जितनी भी चीज़ें पास्ट में हुई है सो वो उसी में कमाला का कोई ना कोई हाथ है। सो इसके बाद जो है तो ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है और कमाला फिर से अपने प्रेजेंट में आ जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कमाला, नजमा और उस नजमा की जो दूसरी गैंग के लोग हैं तो वो वहीं पर मौजूद होते हैं कि इतने में वहाँ पे एक पर्दा खुलता है और वो पर्दा आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ा होता हुआ नज़र आता है। नजमा की टीम नजमा से कहती है कि घर जाने का वक्त आ गया है, और उसकी टीम की एक मेंबर उस पर्दे के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये देखकर सबको हैरत का झटका लगता है कि जब से ही वो अंदर जाने की कोशिश करती है वो जलकर राख हो जाती है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ ही वो जो पर्दा है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगता है, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता सबको अपनी लपेट में लेने लगता है। ये देखकर कमाला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और नजमा फिर डिसाइड करती है कि अब वो ही इस पर्दे को रोक सकती है बड़े होने से, और वो आगे जाकर वहाँ पर उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है और कमाला उससे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्या आपके बात कामरान का क्या होगा, और ये कहकर वो कहते हैं कि हाँ वाकई, और ये कहकर ही वो कामरान का नाम लेती है और इसके अंदर जाने की कोशिश करती है। यहीं पर ही नजमा का एंड हो जाता है। दूसरी तरफ कामरान बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील करता है, उसे लगता है जैसे उसके अंदर कोई चीज़, कोई नूर, कोई ताकत आ गई है। दूसरी तरफ कमाला की नानी और उसकी मदर जो काफ़ी देर से कमाला के लिए परेशान हो रही थी कि कमाला कहाँ पे है, वो उसको ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाती है और वहाँ पे वो सारा सीन देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कमाला की मदर सोचती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, और कमाला की जो नानी है यानी सना, वो काफ़ी खुश होती है और वो कहती है कि मैं पहले ही कहती थी कि हमारी फैमिली में कोई ना कोई ताकत है। और इसके बाद कमाला वही फ़ोटो जो उसकी नानी ने उसको दिया था, पर नानी ने वो अपनी नानी को देती है। फ़ोटो देखती है उसकी नानी यानी सना, और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि उसमें उसके अब्बा, अम्मा और उसकी अपनी फ़ोटो थी। कमाला की मदर को पहले तो इन बातों पे कोई यकीन नहीं होता था। अपनी माँ की ये सारी बातें वो पहले भी सुनते आई थी, लेकिन अब उन्हें थोड़ा बहुत विश्वास आने लगा था कि उसकी माँ ने जो कुछ भी उन्हें कहा था वो गलत नहीं था। वो अपनी माँ के साथ काफ़ी अटैच्ड महसूस करती है। और अगले सीन में कमाला और उसकी नानी और कमाला को दिखाया जाता, जहाँ पर कमाला अपनी अम्मी की पुरानी फ़ोटोज़ देखती है। उसकी माँ उसको बताती है कि कैसे उसके फादर और वो मिले थे। नेक्स्ट सीन में कमरान और ब्रूनो को दिखाया जाता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और वो दोनों ये कहते हैं कि वो दोनों इतना एक दूसरे को नहीं समझ पाए हैं, सो उन्हें एक दूसरे से फिर से मिलना पड़ेगा। यानी वो उससे कहता है कि मैं कामरान हूँ और ब्रूनो उससे कहता है कि मैं ब्रूनो हूँ। इसके बाद वहाँ पे डैमेज टीम आ जाती है। वो कामरान को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामरान उनको रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और इसके साथ ही एपिसोड का दी एंड हो जाता है यहीं पर। इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड है वो इसकी लास्ट एपिसोड है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हमें दिखाया जाएगा। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आज के एपिसोड में आपको कौन सा सीन पसंद आया है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।